नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कोजागरी पूर्णिमा के दिन आप सहज और सरल पद्धति के साथ जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कोजागरी लक्ष्मी पूजन और कौमुदी पूर्णिमा के जो पूजन होता है उसमें असल में अंतर क्या होता है। पर अगर आप आयोजन करना चाहते हैं तो इसका आयोजन जो है मतलब चाहे आप कोजागरी लक्ष्मी पूजन करें या कौमुदी पूर्णिमा की पूजन करें तो लगभग उसमें आयोजन जो होता है वो सेम होता है। आप चाहे तो कोजागरी पूर्णिमा में जो नियम जो निभाना चाहते हैं, अगर आपके मतलब उस समय के भीतर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, उसके आयोजन नहीं कर पा रहे और आप पूर्णिमा में ही पूजन कर रहे हैं तो हाँ, आप उसमें भी जो है कुछ विधि को शामिल कर सकते हैं, पर वो कोजागरी पूर्णिमा का पूजन नहीं होगा, यानी कि वो कोजागरी लक्ष्मी पूजन नहीं होगा। पर फिर भी कौमुदी पूर्णिमा चल रहा है तो वो कौमुदी पूर्णिमा में लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य होगा। तो इसलिए जो है आप इसकी तैयारी जो है वो एक प्रकार के ही होंगे, क्योंकि कई लोगों ने सवाल किया है कि कौमुदी पूर्णिमा की तैयारी आप बताइए, तो कई लोगों ने कहा है कि आप कोजागरी पूर्णिमा की तैयारी के बारे में बताइए। तो दोनों ही लगभग थोड़ा बहुत एक ही है। कुछ विषय जो है कोजागरी जो पूर्णिमा में, जैसे कि आप अगर चाहे, क्योंकि आप में से कई लोगों ने कहा कि बंगाली रिवाज के साथ आप बताइए, तो देखिए दोस्तों, उसमें क्या होता है ना, एक नाव बनाए जाते हैं केले के जो हमारे यहाँ पर उसे केले के पेटा कहते हैं एक्चुअली। तो उससे जो है नाव बनाए जाते हैं, उसमें 5 जो है ना, जो बोरिया टाइप का बनाए जाते हैं एक, और उसमें एक में चावल होता है, एक में सफ़ेद वाला तिल होता है, एक में धान होता है, एक में जो है वो कौरिया होता है और एक में साबुत हल्दी होता है, और उसके साथ उसमें जो है दीपक जलाया जाता है। एक मतलब तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है, या फिर घी से भी दीपक जलाते हैं, कई लोग सरसों के तेल के भी दीपक जलाते हैं, पर दीपक जो है वो मिट्टी का होना चाहिए। इसमें आटे का दीपक भी अगर आप चाहते हैं रखना, या फिर चावल के आटे से जो दीपक बनाकर रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं इसमें। पर मुझे लगता है ये केले वाले जो नाव वाले जो विषय है ना, वो आपको हर जगह पर शायद नहीं भी मिल सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पीतल का आप थाली ले लीजिए, उसमें ना 5 कटोरी आप रख लीजिए। तो उसमें एक में आप चावल रख लीजिए, हल्दी से रंगा हुआ चावल भी आप रख सकते हैं या नॉर्मल वाले चावल भी आप रख सकते हैं। एक में धान रख लीजिए, एक में सफ़ेद वाले तिल रख लीजिए, एक में जो है कौरिया या फिर जो कॉइन होता है ना, कॉइन में आप कॉइन जो है वो आप रख लीजिए, नॉर्मल जो कॉइन होता है वो आप रख लीजिए। 1 रुपये का, 2 रुपये का जो सिक्का वाला कॉइन होता है, 5 रुपये का, वो वाले आप जो है भर के रखिए। जो भी रखिएगा पूर्ण रखिएगा, मतलब पूरा भर के होना चाहिए। जो भी कटोरी आप रख रहे हैं ना, वो सारे के सारे भर के होना चाहिए, चाहे चावल हो, धान हो, जो तिल हो, वो सारी चीज़ें भर के होना चाहिए। और एक में जो है हल्दी आप रख लीजिए। तो ये जो 5 चीज़ें आपने रख दी, और उसी थाली के बीच में ना आप एक दीपक जला दीजिए। तो इस तरीके से जो है इसे आप माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। ये हो जाता है शुभ, मतलब इसे एक तरह से जो है मंगल का प्रतीक माना जाता है, श्री कहा जाता है, श्री संपदा कहा जाता है इसे। तो इसे आप रख दीजिए। अब जो है अब आप चाहे तो षोडशोपचार विधि से अगर पूजा करना चाहे तो आप षोडशोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे पंचोपचार विधि से पूजा करना तो आप पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं। आप 10 उपचार विधि से पूजा करना चाहे तो आप 10 उपचार विधि के साथ भी पूजन कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो अगर आप जो है षोडशोपचार विधि से पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे कि कलश स्थापना तो करना ही होगा। आप अगर मूर्ति ले आकर उस दिन पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है माँ के आवाहन होगा, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह ये सारे नियम आपको करने होंगे, संकल्प आपको लेने होंगे। पर आपके घर में ही जो है ना श्री लक्ष्मी विष्णु के मूर्ति है या फिर फोटो में आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर अलग से जो है मतलब इसके जो संकल्प होते हैं या फिर जो आवाहन वगैरह जो होते हैं वो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नित्य पूजा कर ही रहे हैं लक्ष्मी नारायण के। तो उसमें आपको अलग से ये सारे नियम जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होती, जो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह होता है। आपने कलश स्थापना कर दिए, अब जो है भगवान को आपने बोल दिए कि हम जो है आज कोजागरी कोजागरी पूर्णिमा की पूजन करने जा रहे हैं, आप जो है हमारी इस पूजा को ग्रहण करिए। इस प्रकार से बोल के जो है आप पूजा शुरू कर लीजिए। अब जो है भगवान को पैर धोने के जल आपको देना है, आपको जो है इसके बाद उनके आचमन का जल आपको देना है। स्नानीय अगर आप देना चाहते हैं तो स्नानीय जल दीजिए, उसके बाद
बाद वस्त्र दीजिए, अलंकार आदि दीजिए, जो कि श्रृंगार का सामान होता है, अलग अलग देना होता है। पहले आपको श्री हरि विष्णु के पूजन करना होगा। लक्ष्मी पूजन में हमेशा सबसे पहले विष्णु पूजन होता है, यानी श्री नारायण की पूजा आपको करना होगा। हो सकता है कि आप लक्ष्मी माँ की जो पूजन है वो आप षोडशोपचार विधि से करें, आप नारायण की पूजा पंचोपचार विधि से करें, उसमें समस्या नहीं है, पर आपको श्री नारायण की पूजा करना ही होगा। ये विषय जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो गंध पुष्प धूप दीप अक्षत से जो है आपको श्री नारायण की पूजा करना ही होगा, और श्री नारायण को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए। तो नारायण पूजा आपको करना ही है सर्वप्रथम, ये विषय जो है ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ही जो है लक्ष्मी पूजन होगा। लक्ष्मी पूजन में जैसे मैंने आपको बताया कि पाद्य आपने दे दिया, उसके बाद जो है आचमन का जल दे दिया, स्नानी आप दे सकते हैं, उसके बाद वस्त्र आदि वगैरह जो श्रृंगार का सामान होगा वो आप दे दीजिए, जो लाल रंग की चूड़ियाँ होगा या शाखा पौला जो भी जहाँ पर मिलता है वो आप दे दीजिए। अब जो है आप गंध से पूजा करिए, पुष्प से पूजा करिए, बिल्वपत्र से पूजा करिए, अक्षत से पूजा करिए, धूप से पूजा करिए, दीप से पूजा करिए, और श्रीफल चढ़ाना चाहे तो आप श्रीफल चढ़ाइए। अगर आप शर्करा नैवेद्य देना चाहे तो आप शर्करा नैवेद्य दे सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण परिवारों में तो चावल का नैवेद्य ही दिया जाता है, तो वो उसी तरीके से जो है नैवेद्य दे सकते हैं। और कई लोग ये कहते हैं मुझसे कि क्या हम लोग ब्राह्मण नहीं है कि तो हम चावल से बना हुआ नैवेद्य दे ही नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों, अगर स्मार्त विधान की माने तो चावल का नैवेद्य जो होता है वो निवेदन के साथ देना होता है, अर्थात उस नैवेद्य को जो है निवेदन मंत्र के साथ देना होता है। और ये कहा गया है कि यज्ञ उपवेत जिनके होंगे वही जो है उस जो नैवेद्य होता है उसे मंत्रों के साथ निवेदन कर सकते हैं। पर शर्करा आदि जो भी सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, बतासे हो गए, गुड़ के सामान हो गए, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अलग से निवेदन नहीं करना होता है। वो आप सजा कर रख सकते हैं भगवान के सामने और आरती वगैरह कर सकते हैं, तो भगवान को जो भी उसमें से पसंद होगा वो उसमें से वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए जो शर्करा के जो नैवेद्य बनाए जाते हैं ना, वो बहुत थोड़े विस्तारित मात्रा में इसलिए बनाए जाते हैं कि तरह तरह के ऐसे 5-7 तरह की चीज़ें जो है वो बनाए जाते हैं कि भगवान को जो भी पसंद होगा उसमें से वो खा लेंगे। तो ब्राह्मण परिवार में अगर देखा जाए, अर्थात जो जिनके यज्ञ उपवीत संस्कार होते हैं, कई लोगों के लिए ये बहुत वितर्कित विषय हो सकते हैं, पर जब हम विधि पूर्वक कर रहे हैं तो स्मार्त विधान की इन सारी चीज़ों को भी हम जो है पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है हमें ना इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई करने की या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे सोच विचार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की हम जिस भी तरीके से निष्ठापूर्वक पूजा करेंगे, भगवान ने हमें जो अधिकार दिया है हमें उस अधिकार के चलते उनकी पूजा करना चाहिए। वो हर तरीके से हमारे पूजा ग्रहण करते हैं। हम केवल गंध पुष्प से उनके पूजा करते हैं तो भी वो ग्रहण करते, हम केवल धूप से उनके पूजा करते तो भी वो ग्रहण करते, हम उन्हें नैवेद्य अर्पण करके पूजा करते तो भी वो ग्रहण करते। उनके लिए हर कोई जो है उनके भक्त हैं, उनके बच्चे ही तो हैं। तो उपचार अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, उपचार शायद किसी के लिए ये उपचार है तो दूसरे के लिए दूसरे उपचार हैं, पर पूजा तो उसमें भी है। पूजा तो हर कोई कर रहे हैं अपनी भावना के साथ जो है आराधना, अपने जो विषय के साथ जो है आराधना हर कोई कर रहे हैं। तो भगवान ग्रहण तो हर चीज़ को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है नैवेद्य या फिर यानी चावल का नैवेद्य या फिर पका हुआ जो भोजन का नैवेद्य ही केवल पूजा के उपचार हैं। अगर ऐसा होता तो षोडश उपचार में केवल मतलब बाकी जो भी सारे उपचार हैं उन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, केवल नैवेद्य अर्पण कर दिया जाता और पूजा संपन्न हो जाता। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए षोडश उपचार में नैवेद्य तो बहुत अंत में आता है, मतलब आखिर में आता है। पहले में देखिए आप कितने सारे उपचार हैं, उसमें आचमनीय जल है, पाद्य है, उसमें अर्घ है, उसमें जो है पुष्प दिया जाता है, गंध दिया जाता है, उसमें जो बेलपत्र दिया जाता है, धूप दिया जाता है, दीप दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले आते हैं, उसके बाद आखिर में जाकर नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे ही उपचार हैं। हमें ना ऐसे कोई मतलब मन झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो है नैवेद्य या फिर ये सारी चीज़ें अर्पण नहीं कर पा रहे हैं मंत्रों के साथ, तो हमारी पूजा हमें क्यों नहीं अधिकार मिला, हमें क्यों नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें अधिकार बिल्कुल मिला है।
हमें जो है ना, जैसे कि मैं धूप पूजा ही करता हूँ, हमारे घर पे धूप पूजन ही किया जाता है, तो हमें धूप पूजन का अधिकार तो मिला है ना। भगवान की सेवा और पूजा में हमें ध्यान देना चाहिए। हमें क्या नहीं मिला उस बारे में सोचकर हमें जो है मन झूठा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें जो अधिकार मिला है उसका पूरी तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए, सेवा पूजन आदि करना चाहिए, भगवान को उसी से प्रसन्न करना चाहिए। भगवान जो है ना हर वस्तु को ग्रहण करते, क्योंकि हर चीज़ें तो उनकी ही हैं। उन्होंने हमें धूप से पूजा करने का मौका दिया है तो हम धूप से भरपूर उनकी पूजा करेंगे। उन्होंने हमें श्रृंगार आदि करवा कर जो है पुष्पमाला से उन्हें सजाकर जो है पूजा करने का मौका दिया है तो हम उसी से करेंगे। जिस तरह से उन्होंने हमें दिया है अधिकार, हमें उसी तरीके से करना है। हमें जो है मन झूठा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो शर्करा आदि जो भी सारे नैवेद्य है वो आपने भगवान को चढ़ा दिए, मतलब भगवान के सामने रख दिए। अब जो है आप चाहे तो धूप हवन आदि करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहे तो 108 बार या फिर 28 बार आप कर सकते हैं। श्री विष्णु का भी नाम जाप आप ज़रूर करिएगा इस दिन। अगर आप लक्ष्मी मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ श्रीहरि के नाम का भी जाप आपको इस दिन करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आप आरती ज़रूर करिए, यानी कि आरती जो है पंचोपचार से करिए या फिर धूप दीप से करिए। जिस भी प्रकार से आपको आता है आप उसमें, मतलब उस प्रकार से आपको ज़रूर करना चाहिए आरती। और अगर लक्ष्मी पूजा आप संध्या के समय भी कर रहे हैं तो सुबह के समय ही आप एक बार आरती ज़रूर करिए। अर्थात जैसे कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त जो है 5:20 से शुरू हो रहा है, पर आप ना माँ को श्रृंगार वगैरह करा के जो है सुबह की समय ही जो है माँ का आसन लगा दीजिए। और जो है आपको सुबह की जो 10 बजे के भीतर जो एक आरती होती है वो भी आपको कर देना चाहिए, अर्थात करना ज़रूर चाहिए। उस समय भी जो आरती है वो भी आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए। और संध्या के समय तो जैसे पूजा आदि होगा, आरती होगा, वो तो है ही, पर सुबह के समय भी आपको एक बार आरती करना चाहिए। तो षोडश उपचार विधि के साथ अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप जो है इन सारी नियमों के साथ करिए। जैसे कि पाद्य चढ़ाइए, उसके बाद जो है आप आचमनीय जल चढ़ाइए, अर्घ्य चढ़ाइए, उसके बाद स्नानीय जल दीजिए, वस्त्र दीजिए, कुमकुम आदि ये सारी चीज़ें, काजल जो है वो अर्पण कीजिए माँ को, सिंदूर अवश्य अर्पण कीजिए, शाखा पौला चूड़िया ये अर्पण कीजिए, गंध पुष्प बेल पत्र जो है धूप दीप आदि आपको अर्पण करना है। नैवेद्य जैसे मैंने आपको बताया शर्करा आप कर सकते हैं, आप जो है केवल श्रीफल से भी कर सकते हैं, मतलब नारियल चढ़ाकर भी केवल जो है पूजन कर सकते। तो लक्ष्मी पूजन मूल रूप से यही होता है, बहुत सहज सरल पूजा होता है। लक्ष्मी पूजन ना घर के जो पूजन होते हैं वो बहुत सहज सरल होते हैं, उसमें आडंबरता से भी ज़्यादा जो है भक्ति और जो हमारे जो सरल विश्वास है ना वो उसके झलक जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और हाँ, एक विषय मैंने बताना आपको भूल गया कि आपको ना अपने घर को रंगोली से बहुत अच्छे से सजाना है। फूल मालाओं से आपके घर के जो मेन द्वार है उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से सजाना है। घर पे जो है गुग्गुल का धूप ज़रूर करिए, घर पे किसी भी प्रकार का कोई दुर्गंध नहीं होना चाहिए। ये विषय जो है आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दुर्गंध में जो है ना माँ जो है वो प्रसन्न नहीं रहती है, वो चंचल हो जाती है। कई लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा है, क्या दीपावली की तरह हम इस दिन भी दीपक जलाकर अपने घर को सजा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें तो समस्या बिल्कुल नहीं है। आप अगर चाहे तो अपने घर को दीपक जलाकर इस दिन बिल्कुल सजा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। खासकर आंगन में तो इस दिन जो है दीपक जलाने की परंपरा कई जगह पर है, तो आप चाहे तो ज़रूर जला सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई निषेध या बाधा नहीं है। पर माँ की जो पूजन है वो आप जितना भी करें, जैसे भी करें, संपूर्ण निष्ठा पूर्वक करें, क्योंकि माँ के पूजन में कहते हैं ना कि माँ इस दिन आकर जो है आपके घर में बस मतलब वास करने लगते हैं और दीपावली तक आपके घर में ही विश्राम करने लगते हैं। तो कलेश वगैरह, किसी से झगड़ा करना, ये सब कुछ बिल्कुल इस दौरान जो है बंद कर दीजिए। और उसके साथ साथ प्रतिदिन माँ को जो है आप धूप दीप ज़रूर करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि 2 वक्त जो है घर पे धूप दीप आपको कोजागरी से लेकर दीपावली तक अवश्य करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे वाले जो सुगंधित धूप है और जो तिल के तेल के दीपक है आपको
रोज़ करनी चाहिए माँ को। तो इसी तरीके से जो है कोजागरी का पूजन आपको करना है। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया दोस्तों कि मतलब किस तरीके से आपको पूजन करना है। आप ना अपने हिसाब से पूजन करिए हमेशा। मैं आपको जो बताता हूँ वो मैं आपको बस पद्धति की धारणाएं देता हूँ, उसके साथ साथ आप अपनी भावना को, आप अपनी पद्धति को जोड़कर हमेशा पूजा करिए। तो देखिएगा उससे आपके मन को ना ज़्यादा तृप्ति मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, मैं जो पद्धति बता रहा हूँ वो मेरे पद्धति होंगे, तो इससे इससे आप सीखिए, इससे आप जो है इस चीज़ का आप अनुसरण करिए, पर उसके साथ साथ आप अपनी पद्धतियों को भी उसमें जोड़िए। तो देखिएगा इससे आपके मन को जो है बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलेगा। माँ का पूजन जो है वो बहुत सहज सरल पूजन है। माँ की पूजा आदि करिए, आरती विशेष कर करिए। बहुत सारी पूजा की रस्में अगर आपको नहीं आ रहे हैं, उपचार आपको नहीं आ रहे तो मत मतलब उसमें समस्या नहीं है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप विशेष रूप से माँ की आरती करिए, समय लेकर जो है भजन गाते हुए जो है आरती करिए। अगर हो सके तो थोड़ा जागरण आप रात्रि में कर लीजिए, तो देखिएगा इससे ही माँ आप पर प्रसन्न हो जाएगी। मूल रूप से भक्ति बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपको कोजागरी लक्ष्मी पूजन करना है दोस्तों। इस वीडियो में दिए गए जानकारी अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस विषय में और कुछ जानकारी चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।